नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एसएससी जेटी जीएलसीसी रिक्रूटमेंट और इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा पोस्ट है, लास्ट डेट क्या है, कितना फीस लग रहा है, कौन कौन एलिजिबल हैं और किनको क्या पोस्ट मिल सकता है। तो सबसे पहले रिक्रूटिंग बॉडी का नाम बता दें, जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी, नामकुम रांची में इसका ऑफिस है। उसके बाद एग्जामिनेशन का नाम है झारखंड ट्राइबल एंड जनरल लोअर कैडर कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 है। और टोटल वैकेंसीज़ की बात कर ले तो 645 वैकेंसीज़ है। और इसमें पोस्ट कौन सा है तो 10 पोस्ट है, ऑडिटर, ब्लॉक स्टैटिस्टिक्स सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, वीबीटी कंट्रोलर, डायरी टेक्निकल ऑफिसर, फिशरीज एक्सटेंशन सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड 2 वेक्टर डिजीज कंट्रोलर। इसमें पे स्केल की बात कर ले तो इसमें आपको 29,200 से 1,42,000 तक मिल सकता है, जो कि लेवल 5, 6 और 7 का है। उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें ग्रेजुएट पास, पोस्ट ग्रेजुएट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक चुना जाएगा। उसमें एलिजिबिलिटी सेक्शन में मैं बताने वाला हूँ। एज लिमिट की बात कर ले तो 21 ईयर्स मिनिमम, 35 टू 40 ईयर्स मैक्सिमम। और कैटेगरी वाइज ये चेंज भी हो सकता है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ही होगा जो एसएससी पोर्टल पे। उसका लास्ट डेट है 1 जून 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक। लास्ट डेट पे फी करने के लिए 3 जुलाई है। जॉब लोकेशन झारखंड में, स्टेट वाइज कहीं भी। तो इसमें ऑडिटर की बात कर ले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट लेवल 5 का जॉब है, 145 वैकेंसी। ब्लॉक स्टैटिस्टिक्स सुपरवाइजर 228 और फिशरीज एक्सटेंशन सुपरवाइजर जो कि है 78। डायरी टेक्निकल ऑफिसर जो कि 72 है। इंस्पेक्टर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोलर का 42 वैकेंसीज है। इसके बाद बात कर लें, लैब असिस्टेंट फिजिक्स का है 17, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री का भी है 17, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ड्रग टेस्टिंग लैब का है 6 और असिस्टेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोलर ऑफिस का है 4। उसके बाद असिस्टेंट कीट विज्ञान वेता एंटोमोलॉजिस्ट। उसके बाद टोटल वैकेंसीज हो जाएगा इसमें 645। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो वो देख सकते हैं आप लोग। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो कि 10 पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायरमेंट किया गया है। और ये जो है लास्ट डेट एप्लीकेशन के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऑडिटर के लिए जो है वो पोस्ट है, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट डिग्री, जो कि मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में या स्टैटिस्टिक्स में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो जाना चाहिए। उसके बाद ब्लॉक स्टैटिस्टिक्स सुपरवाइजर के लिए बात कर ले तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जो कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स से होनी चाहिए। इंस्पेक्टर असिस्टेंट ऑफिसर के बारे में, वीबीटी कंट्रोलर के बारे में बात कर ले तो ग्रेजुएट साइंस से एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। असिस्टेंट कीट विज्ञान वेता जो कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए लाइफ साइंस से, एंटोमोलॉजी से। डायरी टेक्निकल ऑफिसर के बारे में बात कर ले जो कि ग्रेजुएट होना चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी गव साइंस में। फिशरीज एक्सटेंशन सुपरवाइजर के बारे में बात कर ले तो वो ग्रेजुएट फिशरी साइंस में, जूलॉजी में होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के बारे में बात कर ले जो कि फिजिक्स के लिए है, वो है ग्रेजुएट ऑनर्स फिजिक्स में और एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के बारे में बात कर ले जो कि ग्रेजुएट ऑनर्स होना चाहिए केमिस्ट्री से, एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस में या फार्मेसी होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, मेडिसिन से। और 6 मंथ का ड्रग टेस्टिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग एक्ट के अंडर में। इसके बाद दोस्तों बात कर लें एज लिमिट की तो 1 अगस्त 2025 के पहले ये एज लिया गया है। और इसका मिनिमम एज है 21 ईयर्स सारे पोस्ट के लिए। जनरल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 35 ईयर्स, BC1 BC2 मेल के लिए 37 ईयर्स फीमेल, जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के लिए 38 ईयर्स, ST SC मेल फीमेल के लिए 40 ईयर्स। और PWD जो कैंडिडेट है उनको 40% या अगर हाइयर डिसेबिलिटी है तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो एक्स सर्विस मैन है उनको 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई PWD कैंडिडेट पहले से एक्स सर्विस मैन है तो कोई एक तरह का रिलैक्सेशन मिलेगा, दोनों एक साथ अलाउ नहीं किया जाएगा। और डोमिसाइल और लैंग्वेज की बात कर ले तो एक झारखंड लोकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट जरूरी है अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए। और एक रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए, जो हिंदी, संथाली, मुंदरी, हो, खरिया, कुरुक, कुरमली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत। और ये क्वालिफाइड पेपर मेंस एग्जाम के लिए कंपलसरी है। और बात कर ले दोस्तों सैलरी की। सैलरी जो है वो 7वां वेतन झारखंड स्टेट पे मैट्रिक्स पे डिपेंड होगा। और ये 3 पे स्केल पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले लेवल 7 में कौन कौन आते हैं, असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट, जिनका की सैलरी होगा 44,900 से लेकर 1,42,400 तक पर मंथ। और लेवल 6 की बात कर ले तो इसमें इंस्पेक्टर, BSS, DTO, FES आएंगे और इनका सैलरी होगा 35,400 से लेकर 1,12,400 पर मंथ। लेवल 5 में आते हैं ऑडिटर, JSA, लैब असिस्टेंट, जिनका सैलरी होगा 29,200 से 92,300 पर मंथ। और ये इंडियन सैलरी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 29,200 से लेकर 1,42,400 तक पर मंथ जाएगा, जो कि ये बेसिक पे है। और ये स्टेट अलावेंस को छोड़कर बात किया गया है। उसके बाद अगर बेसिक पे के अलावे बात करें तो एम्प्लॉय को और भी स्टेट अलावेंसेज बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि DA है, हाउस रेंट अलावेंस है, ट्रैवल अलाउंस है, मेडिकल रिइंबर्समेंट है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, लीव बेनिफिट है, पोस्ट रिटायरमेंट ग्रेचुइटी है। स्टेट एम्प्लॉयज़ को भी LTC मिलेगा और चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस मिलेगा, जो कि 7वां CPC ऑर्डर में मैनेज किया गया है। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 3 स्टेज में हो जाएगा। सबसे पहला है स्टेज 1, जो कि है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो इसमें कि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें टाइम 2 घंटे रहेगा। जिसमें सब्जेक्ट आएंगे जनरल स्टडीज़ 30 क्वेश्चन, झारखंड रिलेटेड GK 60 क्वेश्चन, जनरल मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी 10 क्वेश्चन। हर सही आंसर पे 3 मार्क्स मिलेंगे और हर रॉन्ग आंसर में -1 मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद और 15 गुना ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी से लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, जो कि मेंस बेसिस पे होगा, प्रिलिमिनरी
स्टेज 2 की बात कर लें जो कि मेन एग्जामिनेशन जिसमें कि 3 पेपर लिया जाएंगे। पेपर 1 है लैंग्वेज नॉलेज जो कि क्वालिफाइंग है, 30% इसमें आना चाहिए और 60 हिंदी और 60 इंग्लिश क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 है ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज जो कि क्वालिफाइंग है, ये इसमें भी 30% आना चाहिए, मार्क्स इसमें काउंट किए जाएंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे और कोई एक आपको 15 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चुनना है। पेपर 3 में है टेक्निकल और स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, जीके मैथ्स जीएस होना चाहिए और 150 क्वेश्चन रहेंगे 100 सब्जेक्ट्स के और 20 जीएस 20 मैथ 10 साइंस के और 2 आवर 30 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा। मेरिट इसमें डिसाइड होगा इसी पेपर में। स्टेज 3 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स का किया जाएगा मेंस रिजल्ट के बाद। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने में असमर्थ हैं तो आपका ये जो जॉब है ये आपको कैंसिल हो जाएगा, सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो अप्लाई कैसे करना है? ये अप्लाई जो होगा ये सबसे पहले तो ऑनलाइन किया जाएगा ऑफिशियल पोर्टल पे और आप स्टार्ट करने से पहले अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू जो भी है अगर और ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स ये सब रेडी रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जेएसएससी के पोर्टल पे जाना है जो कि jssc.jharkhand.gov.in। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट लिंक पे जाना है और आपको सर्च करना है JTGLCCE 2026 एडवर्टाइजमेंट 01/2026। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और बेसिक पर्सनल डिटेल्स को भरना है, एजुकेशनल डिटेल्स को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भरना है। उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। उसके बाद लॉगिन करना है और प्रेफर्ड पोस्ट में आपको चुनना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। उसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर, मार्कशीट, कैटेगरी ये सब अपलोड करना है और प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, मतलब जो फॉर्मेट बताया गया उसी में। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस दे देना है जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। उसके बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना है फाइनल एप्लीकेशन का, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में काम आएगा। उसके बाद करेक्शन विंडो जो है वो 5 जुलाई से 2026 से लेकर के 10 जुलाई 2026 तक रहेगा और एडिटिंग सब फील्ड्स का अलाव है एक्सेप्ट नेम, डेट बर्थ एंड मोबाइल नंबर। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा 1 जून 2026 से। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 30 जून 2026। उसके बाद लास्ट डेट जो है फी पेमेंट का वो 3 जुलाई 2026। उसके बाद बात कर लें सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने का लास्ट डेट तो वो है 3 जुलाई 2026। करेक्शन विंडो जो है 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक रहेगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम वो अनाउंस कर दिया जाएगा, मेंस एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर ले तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़, एसटी एससी के लिए 50 रुपीज़ झारखंड के होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ और इनको भी जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। और पीडब्ल्यूडी झारखंड जो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है उससे ज़्यादा है तो उनको कोई भी फीस नहीं देना होगा। और ये जो फी है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप दे सकते हैं। और एक बार सिंगल फी जो है दोनों एडवर्टाइजमेंट को कवर करता है जो कि 01/2026 और 02/2026 बैकलॉग वाले। इस कैंडिडेट अप्लाइज बोथ, मतलब अगर दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक ही बार फीस देना है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।